की तबीयत सही नहीं है, ठीक है। उनकी टांगें ऐसे अकड़ गई थी, ठीक है। तो हाँ, पाँव भी कह रहे थे टेढ़े हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अपने मरीज़ से शेयर करते हैं कि अभी ना अम्मी पूरी रात सोई नहीं है, तो इनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी मैंने पानी गर्म करके दिया, कह रही टांगें मेरी ना अकड़ गई हैं जैसे पत्थर हो गई हैं। तो मैंने पानी गर्म करके दिया, मैंने कहा थोड़ा सा ना गर्म पानी से ना टांगें वांगे धो ले। तो भाई ने, मैं तो सो रही थी, भाई ने मुझे नहीं उठाया, भाई ने इनको मेडिसिन दी है। तो मुझे, मेरा कहने का मतलब ये था कि कहने को अम्मी की 6 बेटियां, जिसमें मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, ठीक है, सारी अपने अपने मस्त है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में खुश हैं, आबाद हैं। किसी को अम्मी की तकलीफ़ दुख का किसी को भी एहसास नहीं है, ठीक है। सब खा रहे हैं, मस्त है, अपने बीवी बच्चे जो अपने घर गृहस्थी में बहुत मस्त हैं, चाहे वो इनकी बहनें हैं, चाहे वो इनके भाई हैं, या चाहे इनकी औलाद क्यों नहीं है, ठीक है। किसी को भी इनकी तकलीफ़ का एहसास नहीं है, ठीक है। बस इतना फ़ोन कर देती हैं, बोल देती हैं कि हाँ भाई अम्मी की तबीयत कैसी है, चाहे वो बड़ी से लेके छोटी तक क्यों ना हो, सिर्फ फ़ोन कर देती हैं, खैरियत लेना या आके देखना, ठीक है। आके देखें तो पता चले कि इनकी तबीयत कितनी ख़राब हो जाती है, ठीक है। और ये पूरी पूरी रात नहीं सोती हैं। अभी भी जब ये गैलरी से इनको मैंने बोला था कि अम्मी खड़ी हुई थी, मैं कचरा फेंकने के लिए आई थी किचन का, तो मैंने इनको बोला कि अम्मी आप उठ के ना आके उधर आ जाओ, खड़े होकर इसलिए टांगों में तकलीफ़ है। तो कहने लगी कि मैं आ रही हूँ। तो जब आ रही थी तो चकरा के गिरने लगी थी। तो ये 1000 दे देना, 500 दे देना, ये करना, ठीक है, कि अम्मी आप ये कर लें, उसमें ये पूरा नहीं होता है, ठीक है। मैं हॉस्पिटल का ये कह देना, ठीक है, कि भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शुरू से कभी बाहर नहीं निकली हूँ, ठीक है। और एक अकेला भाई है, अब भाई क्या क्या करे, काम उसका नहीं है, ठीक है। अब वो बहनें अक्सर हम कभी मैं फ़ोन कर देती हूँ तो वो कह देती हैं कि भाई अब हम क्या करें, तुमने रखा हुआ है, तुम थोड़ा करो बहुता करो, अब तुम करो। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मैं छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने बच्चों को देख के इनको लेके कहाँ फिरती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कल भी बताया है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पैसे ना होने की वजह से मैं इनके साथ हॉस्पिटल नहीं गई थी, ठीक है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 50 रुपये थे, सिर्फ 50 रुपये। तो मुझे कह रही है मेरी बेटी होगी, मेरी बच्ची है, मतलब इस तरह तरले ले रही थी, गिरा रही थी मेरे आगे ना, ठीक है। तो मुझे कह रही थी कि इनका गिराना भी मुझे ना वो हो रहा था। तो मुझे कह रही थी कि तुम मेरे साथ तो हॉस्पिटल चलो, तो मैं नहीं गई थी। तो अभी कहने का, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले सिर्फ मुझे जानते हैं, अभी मैं इनकी हालत देख रही हूँ तो मुझे अपना बाप याद आ रहा है, क्योंकि मेरा बाप भी बहुत बुरी हालत में था। तो इनकी तकलीफ़ का और बाकी किसी को भी एहसास नहीं है। सब अपने अपने मियाँ को खुश रख रही हैं, अपने अपने बच्चों का कहना मान रही हैं, अपनी ड्यूटियाँ देख रही हैं, अपने घर बार देख रही हैं, ठीक है। ये नहीं देख रही कि हमारी माँ कितनी परेशान है, कितनी तकलीफ़ में है, ठीक है। और खुदा ना खास्ता ये मर जाती हैं और इनको कुछ हो जाता है, ठीक है। तो मैं अपने बाप की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं किसी बेटी को नहीं इनके आखिरी दफ़ा इनका चेहरा भी नहीं देखने दूँगी। ये अम्मी सुन रही हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं अम्मी सुन रही हैं, ठीक है। मैं ना इनकी बहनों को ना इनके भाइयों को इत्तला सबको दूंगी कि भाई तुम्हारी बहन मर गई है, तुम्हारी माँ मर गई है, सबको बताऊंगी, लेकिन मैयत पे किसी को नहीं आने दूंगी मैं, क्योंकि मैंने अपने बाप की जान निकलते हुए अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, कि वो भी कितनी तकलीफ़ में थे। ये दूसरी बहनें मेरी बहुत शातिर बनती हैं, बहुत वो बनती हैं कि ये है फलाना है ढींगला है, ठीक है। उनके मियाँ क्या देते हैं, अब हम क्या करें, ये मानती नहीं है, सुनती नहीं है। जैसे कि मैं भी हूँ, मेरे पे ये वक्त नहीं आएगा क्या, या मेरी दूसरे बहनों पे नहीं वक्त आएगा क्या, सब पे ये वक्त आएगा,
और वो खुदा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत ऐसी हूँ या वैसे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल बहुत दुखाया है, अपने बाप का मैंने बहुत दिल दुखाया है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं मतलब इनकी खिदमत करूँगी या मुझे बहुत अज़र मिल जाएगा या कुछ। मैं ये भी नहीं कहती कि अम्मी तुम मुझे आखिरी दफ़ा माफ़ कर दो, क्योंकि अगर ये माफ़ करेंगी तो मेरा खुदा माफ़ करेगा मुझे। मैं तो इनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने इनका बहुत दिल दुखाया है। अपनी ये बात नहीं मानती हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तो मैं इनकी बहुत बेइज्जती कर देती हूँ, ठीक है। अम्मी तुम ऐसा कर रही हो, अम्मी तुम वैसा कर रही हो, काफ़ी बातों बातों में इनको जलील कर देती हूँ, जिस वजह से हम दोनों बहन भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, मेरी और शबाज़ की भी, ठीक है। और शबाज़ की भी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, वो भी सो रहा है, बच्चे भी मेरे सो रहे हैं, ठीक है। और मैंने अभी इनको पानी गर्म करके दिया, सिर्फ इनकी तकलीफ़ देख की वजह से कि अम्मी आप पानी कर लो। तो मैंने रोटी बनाई थी, ठीक है, बच्चों ने जाना था स्कूल, तो मैंने अम्मी को मैंने बोला, मैंने अम्मी पानी गर्म करके देती हूँ, थोड़ा हाथ पाँव धो लो, हो सकता है पाँव हाथ पाँव धोगी तो आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, तो आप थोड़ा लेट जाओगी। तो मुझे कह रही थी पहले रोटी दो, मैंने कहा मैं रोटी नहीं दे रही, पहले पानी से हाथ पाँव धो लो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इनको है टीवी, तो ठीक है, मुझे नहीं पता कि टीवी हॉस्पिटल किधर है, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से ही एक मुस्लिम फैमिली में रही हूँ, ठीक है। और उन्होंने मेरी शादी वादी की है, अम्मी को भी पता है, मेरे तमाम घर वालों को पता है, मैं वहीं पली भरी हूँ, वहीं सब कुछ, मेरी शादी भी उन्होंने की है, क्योंकि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली थी, और इसलिए मुझे ना तो रास्तों का पता है और ना हॉस्पिटलों का पता है। बीच में मेरे जब हस्बैंड बीमार हो गए थे, इनको टाइफाइड हो गया था शायद, तो उस दौरान मेरी छोटी बहन रह रही थी, तो उस दफ़ा भी मैं अपनी बहनों को लेके जा रही थी, मारिया आई हुई थी हैदराबाद से, तो उस वक्त भी मेरे साथ कोई भी जाने वाला नहीं थी, ना मेरे ससुराल में से और ना मेरे मायके में से, ठीक है। जब भी मैं इनको लेके अकेली घूम रही थी, तो गाइस मुझे जब मैं अगर शुरू से मैं कभी बाहर निकलती, मुझे रास्तों का पता होता या फिर हॉस्पिटलों का पता होता, तो मैं इनको कहीं लेके जाती, ठीक है। जब मैं अपने हस्बैंड को भी लेके गई थी, तो मैं बाहर निकलती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं ऐसे जैसे बावली से हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि क्या करना, मेरा दिमाग काम करना भूल जाता है, ठीक है गाइस। तो मेरा कहने का मतलब यही था, आज का ब्लॉग बनाने का यही मतलब था कि खुदाया मेरी बहनों के दिल में रहम डाल, खौफ डाल, इनके हॉस्पिटल का कुछ कर दें, ठीक है। ये देखेंगी मेरी बहनें वीडियो, और इनकी भी बहनें देखेंगी, मेरी माँ की भी बहनें भाई सब देखेंगी, ठीक है। मैं सबके लिए कहती हूँ कि खुदावंदा इनके दिलों में रहम और खौफ डाल, ठीक है। ये इनको देखें, इनकी तकलीफ़ देखें कि ये कितनी तकलीफ़ें, रातों में सोती नहीं है, पूरी पूरी रात गैलरी में खड़ी रहती हैं। तो चले गाइस, इसी के साथ हम करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म। तो आप लाइक सब्सक्राइबर करना मत भूलिएगा और आगे शेयर करिएगा। तो ये अम्मी जो है ना आपको कर रही थी बाय, ठीक है। तो सॉरी अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो।